हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण की तरफ से एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी खबर है। आपको पता है निफ्टी और जितने पूरा स्टॉक मार्केट था एक टेक्निकल ग्लिच होने की वजह से बीच में हॉल्ट कर दिया गया था और उसको फर्दर इवनिंग तक एक्सटेंड करके बढ़ा दिया गया था। आई थिंक 5 बजे तक का था। तो इस बीच में फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बैंकिंग सेक्टर को लेकर के एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है और ये अनाउंसमेंट बेसिकली प्राइवेटाइजेशन से कहीं ना कहीं लिंक्ड है, कहीं ना कहीं जुड़ा है। तो देखिए, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, जल्दी से कवर करूंगा इस वीडियो को कम टाइम में। गवर्नमेंट ने एम्बार्गो को लिफ्ट कर लिया है। एम्बार्गो का मतलब एक बहुत ही बड़ा एक रुकावट थी, बहुत बड़ी रुकावट थी, एक बहुत ही बड़ा एक तरीके से बोल सकते हैं कि कंट्रोल था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बेसिकली प्राइवेट सेक्टर के जितने बैंक्स हैं उनके ऊपर, कि वो किसी भी तरीके से गवर्नमेंट से जुड़ी हुई सर्विसेज को वो एक्वायर नहीं कर सकते या फिर सर्विस गवर्नमेंट सेक्टर को प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया है। बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है आपको बताना चाहूँगा। गवर्नमेंट ऐसा इसलिए कर रही है, गवर्नमेंट का सीधा सीधा मानना है कि ये सर्विसेज को प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के जो बैंक्स हैं यानी पीएसयू बैंक्स हैं उन्हीं की नहीं रहेगी, बल्कि उसको प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स भी देश के विकास में या सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। अभी तक क्या था, अभी तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वो जितने भी प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं उनके ऊपर सुपरविजन रखे और उनको प्रॉपरली ऑथराइज करे कि वो अपने प्राइवेट सेक्टर से जितने सर्विसेज हैं उनको वो कंप्लीट करें, लेकिन गवर्नमेंट सर्विसेज को नहीं करेंगे। लेकिन अब गवर्नमेंट में कौन कौन सी सर्विसेज हो सकती हैं, जैसे कि पेंशन पेमेंट करना, यानी सरकारी जो बैंक्स होते हैं या सरकारी जो पेमेंट पेंशन से जुड़ी हुई होती हैं, या फिर उससे उसके अलावा और भी बहुत सारे इंटरनल सर्विसेज होती हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, जिसको प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स जो हैं एक्वायर कर सकते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर के लिए सर्विसेज की एरिया को बढ़ा करके बड़ा चौड़ा कर दिया है, राइट। तो ये एम्बार्गो का मतलब होता है, एम्बार्गो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव और बड़ा शब्द है, राइट। तो इसको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, आपको इसको इफेक्टिवली देखना है मार्केट इसको किस तरीके से लिया है। इवनिंग में आपने देखा होगा कि पूरा होल मार्केट में एक ज़बरदस्त तरीके की आग लगी थी। निफ्टी जो है आपको पता है 1000 पॉइंट से ऊपर पे जाकर के क्लोजिंग दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं निफ्टी बैंक के चार्ट को मैं आपके सामने ओपन कर लेता हूँ। आज हालांकि 32,205 के ऊपर ओपन हुआ था, लेकिन आप देख सकते हैं बीच में आपको हॉल्ट देखने को मिला था एंड आफ्टर दैट आप देखें यहाँ पे तो एक अपर सर्किट जैसी चीज़ हमें दिखाई दे रही है। तो इतनी बड़ी भयंकर तेज़ी के पीछे सबसे बड़ा कारण यही खबर है। और आप स्टॉक्स में जाकर के देखें तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को तो छोड़िए, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ज़बरदस्त तरीके से आपको एक आग लगी हुई दिखाई दे रही है। एचडीएफसी बैंक्स की बात करें तो 5.42% की जंप के साथ क्लोजिंग देता है। एक्सिस बैंक 5.38% की जंप के साथ क्लोजिंग देता है। आरबीएल बैंक 4.64%, फेडरल बैंक 4.55%, आईसीआईसीआई बैंक 3.85%, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 3.66%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3.06%। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर अपने आप में ऊपर हाई लेवल पे ट्रेड कर रहा था। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो जो निफ्टी बैंक है 3.80% की जंप के साथ क्लोजिंग देता है, लगभग 1335.35 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज होता है। आप देख सकते हैं ये सबसे बड़ी खबर का ही नतीजा है। बेसिकली ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेप है ना, ये स्टेप जो है बहुत सारी चीज़ों के लिए स्पर करेगा, यानी बढ़ावा देगा, आग लगाएगा। जैसे कि कंपटीशन बढ़ेगा, इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी कस्टमर सर्विसेज को लेकर के, ठीक है। जो उससे जुड़े हुए स्टैंडर्ड्स हैं उसको एफिशिएंट बनाया जाएगा और मार्केट का जो मोमेंटम है वो डेफिनेटली बढ़ने वाला है आने वाले टाइम में। और बड़े बड़े लोगों की बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं, बहुत बड़े बड़े टारगेट्स हैं।
ऑलराइट, तो बहुत सारी बातें हैं आपसे करने के लिए, लेकिन छोटी सी वीडियो के जरिए आप लोगों को बताने की कोशिश किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमन ने बैंकिंग सेक्टर को एक दूसरी बड़ी खबर के साथ हिला दिया, मतलब एक तरीके से खुश कर दिया। राइट, आपको पता है इससे पहले इन्होंने प्राइवेट सेक्टर्स, जो गवर्नमेंट सेक्टर्स उन बैंक्स को प्राइवेटाइज करने की बात इन्होंने कही थी, जिसको लेकर के आपको अप टू डेट मैंने किया कुछ वीडियोस के जरिए, और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हमें करनी है, तो वन बाय वन करेंगे। लेकिन दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन और इसे लाइक करिए। और डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करिए और अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम वेरी सून।